सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज़। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1। आज से जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, पिछले वाले भी क्लास, इससे पिछले वाले जो क्लास किए थे वो भी हम लोग स्क्रीन पे ही किए थे और अभी भी हम लोग स्क्रीन पे ही है, बिकॉज अभी तो समर वेकेशन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग अभी स्क्रीन पे ही क्लास करेंगे जब तक समर वेकेशन है तब तक। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 से पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास कर चुके हैं पहले ही हम लोग। इंट्रोडक्शन क्लास में हर एक टॉपिक को कवर किए थे हम लोग। फिर उसके बाद जितने भी इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल थे, यानी कि नंबर सिस्टम का जितने भी एग्जाम्पल था वो सबको हम लोग क्या किए हैं, 2-3 पार्ट में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप में से जो स्टूडेंट इन दोनों क्लास को नहीं किए होंगे, पहले उस क्लास को कवर करके आइएगा, फिर इस क्लास को कीजिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा एंड कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमें तो लगता है अगर हम आप लोग को नहीं भी बताएंगे ये एक्सरसाइज तो आप खुद ब खुद बना लोगे, क्योंकि इतने अच्छे से क्लास करा दिए हैं कि वहाँ पर थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो चलो अभी अगर मान लेते हैं कि आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको अगर कन्फ्यूजन है तो अभी भी मैसेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास जब कराएंगे तो उसमें हम कुछ समझाने का कोशिश करेंगे, बट अगर नहीं है कंफ्यूज तब तो सही है, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लोग पहले ही जब भी हम लोग रेशनल नंबर का जब हम लोग क्या देखा था इंट्रोडक्शन क्लास में, रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखा था, तो p/q के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकता है, यू कैन रिटन p/q फॉर्म। सो यानी कि हम लोग यहाँ पे जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकता था उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल रहे थे। जैसे कि यहाँ पे 0 का भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, यहाँ पे 2/3 या -3/4, ये सब क्या था, हमारा रेशनल नंबर था। क्या था ये, रेशनल नंबर था। तो क्वेश्चन का कहना है कि p/q के फॉर्म में जो है उसको क्या हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, तो यस ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे p एंड q जो है क्या है, एक इंटीजर है, तो हाँ इंटीजर है, कोई भी इंटीजर ले लो। इंटीजर क्या होता है, जिसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। यहाँ पे ये 0 हो गया हमारा, ये 1 2 3 एंड यहाँ पे -1, ये -2, ये -3 हो गया। अब यहाँ पे -3 है तो इसका भी डिनोमिनेटर में 1 है, एंड यहाँ पे 3 है तो इसका भी डिनोमिनेटर में 1 है, या मान लेता है 0 है तो इसका भी डिनोमिनेटर में 1 है। तो ये सब भी तो p/q के फॉर्म में आ गया। तो जब ये p/q के फॉर्म में हो गया तो p/q फॉर्म क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ऑफकोर्स ये रेशनल नंबर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे यस, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पे लिखेंगे यस 0 इज 0, चूँकि हम लोग 0 का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। 0 इज़ अ रेशनल नंबर, 0 इज़ अ रेशनल नंबर हो गया। एंड 0 कैन बी रिटन एज, एंड 0 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 0 को हम लोग पहला तो यहाँ पे 0/1 लिख सकता है, फिर यहाँ पे हम लोग 0/2 लिख सकता है, या अगर हम -0/1 भी लिखते हैं ना तो वो इक्वल होता है 0 का ही, वो भी इक्वल होता है 0 का ही। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 0 दिए तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो यानी कि ये भी हम लोग लिख सकता है, या यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0/3 लिख दो, इसके बाद 0/3, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकता है। यहाँ पे शो ऑन कर दो या यहाँ पे लिख दो ETC, और भी बहुत सारे हैं। एंड यहाँ पे हेंस में बता दो, हेंस में क्या बता सकते हो, तो हेंस इट कैन बी रिटेन, यहाँ पे लिख देते हैं इट कैन बी रिटेन इन p/q फॉर्म where q नॉट इक्वल्स टू 0, और बताया भी था कि q नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर 2/0 हो जाता है तो ये क्या है, q का वैल्यू 0 हो गया, तो q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जब भी हमारा q का वैल्यू 0 हो जाता है तो हमारा क्या होता है,
नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या होता है हमारा? वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जब भी नॉट डिफाइंड होगा वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालना है? तो 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम बोला था जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है और जितना रेशनल नंबर बोल रहा है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो। तो हमें नंबर दिया क्या है हमारा? यहाँ पे 3 है, एंड क्या है हमारा यहाँ पे? यहाँ पर 4 है। तो दोनों का अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 1 है। दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। तो दोनों का यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे? 1 नंबर से ज़्यादा हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 6 बोला है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। और ये दोनों नंबर्स जो है यानी कि 3 एंड 4 के बीच में हमारा 6 रेशनल नंबर निकल जाएगा जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल का क्लास किए, उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम जल्दी जल्दी थोड़ा बता करके निकल जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिखेंगे वी कैन मल्टीप्लाई, वी या सिर्फ वी मल्टीप्लाई लिख देते हैं। वी मल्टीप्लाई द नंबर बाई द नंबर, वी मल्टीप्लाई द नंबर बाई 7। सो यहाँ पे हमारा 3/1 है तो 3/1 में हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड एक और है क्या है हमारा? 4/1 है तो इसमें भी हम 7/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आप चाहते हो तो एक ही में लिख देना, यहाँ पे एक ही में लिख सकते हो। यहाँ पे कैसे? तो ये इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना, यहाँ पे भी 7 कर देना और यहाँ पे भी 7 कर देना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो तो आता ही है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे एंड दे देते हैं। एंड फिर उसके बाद क्या हमारा? 4/1 है तो 4/1 में भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो 3 7 जा 21 होता है एंड यहाँ पे 7 एंड फिर इसके बाद यहाँ पे 28 कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ 21/7 एंड 28/7 के बीच के जितने भी नंबर्स है वो सबको लिख देते हैं। वो जितने भी होंगे वो 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। चलो कर देते हैं। यहाँ पे 21 के बाद क्या आता है? तो 21 के बाद हमारा 22 आता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयर आर 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर इज क्या क्या होगा? तो 21 के बाद क्या होता है? यहाँ 21/7 है तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। तो 22/7, फिर यहाँ पे 23/7, फिर यहाँ पे 22/7, फिर इसके बाद हमारा क्या होगा यहाँ पे? तो 22 कैसे कहते हैं? 21 20 हम गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी। थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, फिर कॉमा देंगे 23/7 हो जाएगा, फिर कॉमा देंगे 24/7 हो जाएगा, फिर कॉमा देंगे 25/7, फिर कॉमा 26/7। यहाँ हमें कितने तक आना है? तो 28 तक आना है। तो 27/7 इसके बाद जाएंगे तो ये नंबर हमारा आ जाएगा, जो कि ये नंबर नहीं शो किया जाता है। अब अगर काउंट करके देखें तो हमारा कितना है? ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 रेशनल नंबर, ये 4 रेशनल नंबर, ये 5 रेशनल नंबर और ये 6 रेशनल नंबर। हमें बोला कितना था? तो हमें बोला था 6, तो हम 6 रेशनल नंबर निकाल चुके हैं। तो क्या समझ में आया? समझ में आया ये नंबर्स? अगर समझ में आ गया तो बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आया तो बता दो, आगे बढ़ जाए हम लोग। चलो तो अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लेना, या आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चल रहे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साथ साथ में नोट्स बनाते चल रहे हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड 5 रेशनल नंबर। इससे पहले जो था हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं दिया था, इसके बाद हमारा यहाँ पे दिया है। यानी कि वहाँ पे जो था हमारा 3/1 था तो वहाँ पे तो सबका 1 ही होता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे 1 लिख दिया था। बट यहाँ पे तो दिया है, दोनों में हमारा क्या है? यहाँ पे 5 है। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? सो गिवन क्या दिया है हमें? किसके बीच में रेशनल नंबर बताना है? तो 3/5 एंड 4/5 का। यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बोला है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इससे एक ज़्यादा यानी कि 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? सो जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। कितना है? 3/5 एंड 4/5 है तो यहाँ पे 4/5। अब यहाँ पे लिखेंगे वी मल्टीप्लाई, यहाँ एल छूट गया, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई द नंबर इज बाई द नंबर इज कितना बोला है 5, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इज 6। अब यहाँ पे हमें 3/5 में कितना से कर रहे हैं 3/5 इंटू 6, फिर यहाँ पे इंटू 6 एंड यहाँ पे फिर हमारा कितना है 4/5 है, तो 4/5 इंटू 6 इंटू 6, 3 6 या कितना होता है 18 एंड 5 6 या 30, यहाँ पे एंड ये 4 6 या कितना होता है 24 एंड यहाँ पे ये 30 ही होगा। अब यहाँ पे लिख दो देयर में देयर आर 4 रेशनल नंबर, सॉरी कितना बोला है 5 रेशनल नंबर आर, सो यहाँ पे लिख दो देयर आर 5 रेशनल नंबर इज, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा हमारा 18 है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 19 लिख सकते हो 19/30, फिर उसके बाद यहाँ पे 20/30। हम अब की बार ये वाला लाइन नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेना, या डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, या चलो लिख ही देते हैं, हम लिख ही देते हैं। कौन सा लाइन लिखा था हम पिछले वाले में, सो लिखा था देयर आर 6 रेशनल नंबर, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे देयर आर यहाँ कितना बोला है 5 बोला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, देयर आर 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर इज क्या क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला तो यहाँ 18 के बाद 19 आता है, तो 19/30, फिर उसके बाद क्या होगा तो 20/30, सॉरी 30 यहाँ पे होगा, फिर इसके बाद क्या होगा तो 21/30, फिर इसके बाद 22/30, फिर उसके बाद 23/30 है, तो यहाँ पे एंड लगा सकते हो लास्ट में तुम एम लगा सकते हो, ये कॉमा हटा देता है हम, यहाँ पे एंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 23/30 एंड 24, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आ गया हमारा 24, तो हमारा क्वेश्चन में ही आ गया जब मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व हो जा रहा है, बहुत ही ईजी है। आप लोग को पहले ही एग्जाम्पल बता दिया है, जितने भी एग्जाम्पल 23 एग्जाम्पल था, तो 23 का 3 एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड इंट्रोडक्शन क्लास तो इतना अच्छा से किए थे कि कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जब कन्फ्यूजन नहीं है तो अब तो ईजी ही बनेगा आपसे। चलो अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। यानी कि यहाँ पे हमें बताना है स्टेटमेंट में कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका रीज़न देना है, और अगर फॉल्स भी है तो उसका रीज़न देना है हमें। सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर एंड एक साइड में लिख देते हैं हम लोग क्या है हमारा यहाँ पे होल नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं होल नंबर। अब अगर नेचुरल नंबर को देखें तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे अगर देखें हम लोग ऑल होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हो सकता है ये, तो 0 से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड ये सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर देखें यहाँ पे क्वेश्चन का पहला कहना है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा ये 0 को अगर छोड़ दे तो होल नंबर में तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक है ही है। तो हाँ है, तो यहाँ पे लिख दो आंसर में। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यस। क्या लिखेंगे हम, सॉरी यस नहीं लिखना है, ट्रू ना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स बोला है। तो ट्रू फॉल्स बोला है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स ही लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पे यस या नो में जवाब देना होता तो हम यस या नो देता, बट यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स में देना है, तो ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो ये ट्रू है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। 4 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रू। हैंस में लिख देते हैं हैंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू। अब क्यों हुआ है उसका रीजन बताना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रीजन भी। रीजन क्या है हमारा यहाँ पे, तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही था। चलो
अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आप में से अगर जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर ले प्लीज़ इसको। चलो इरेज कर देते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसी पे हम सोल्व कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या बोला है सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन का कहना है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स है क्या वो होल नंबर्स होते हैं? तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग? चलो यहाँ पे सोल्व करके दिखाते हैं। जितने भी हमारा यहाँ पे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर सबसे पहले। इंटीजर क्या क्या होता है वो तो मालूम है आपको। यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं -3 है, कमा -2 है, फिर यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे हमारा 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे इधर ये सो ऑन रहेगा और इस साइड में ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। फिर अगर हम इस साइड में आए हमारा क्या होल नंबर, तो यहाँ पे हमारा होल नंबर्स में भी देख लेते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में क्या होता है, होल नंबर्स में हमारा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हमारा 0 1 2 3 एंड ये सो ऑन हो रहा है। अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो होल नंबर्स में हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर देखें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंस क्या है, तो होल नंबर्स में देखें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हम लोग इंटीजर्स में देखें तो यहाँ पे हमारा -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक है। जबकि हमारा होल नंबर्स में तो माइनस में निगेटिव में नंबर्स तो है ही नहीं, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हेंस में क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हेंस में, हेंस क्या हो जाएगा हमारा आंसर फॉल्स। फॉल्स एंड रीजन क्या देंगे हम लोग, तो रीजन देंगे यहाँ पे हम लोग, रीजन देंगे एज इंटीजर में बी, एज इंटीजर में बी नेगेटिव बट होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो होल नंबर आर पॉजिटिव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। आप लोग तो हमसे भी पहले बनाते चल रहे होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे पहले बना करके चलो, क्योंकि ये सब तो इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी सोल्व कर चुके हैं हम लोग। चलो अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो होल नंबर है? तो चलो एक बार चेक करके देखते हैं। ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा उसका हम रीजन दिखा देते हैं। चलो वो तो लिखने के बाद ही मालूम चलेगा फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, चूंकि अभी तो बोल दिया, बट वहाँ पे हमारा चेंज भी तो हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नहीं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशनल नंबर एंड होल नंबर के बाद बीच का डिफरेंस सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर लिख लेते हैं हम लोग, रेशनल नंबर, एंड इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं होल नंबर। अगर देखें रेशनल नंबर तो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर में तो निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यानी कि हमारा यहाँ पे 1/2 भी हो जाएगा, यहाँ पे 2/2 भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3/2 भी हो जाएगा कि नहीं, 3/2 भी हो जाएगा। या यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 1/2 है, तो सॉरी 1/2 तो पहले ही लिख दिए हम लोग नहीं, तो इतना ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, ज़्यादा लेकर के भी क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे शो ऑन कर देते हैं। निगेटिव में भी लिख लेना, यहाँ पे -3/5 में ये सब लिख लेना निगेटिव में। अब आते हैं यहाँ पे, अब अगर देखिए होल नंबर्स में, तो होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। अब अगर रेशनल नंबर में देखें, तो रेशनल नंबर में देखें तो यहाँ पे देखो रेशनल नंबर में हमारा कितना है, ये -3/5 है, -3/5 है। एंड होल नंबर में क्या है हमारा, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी कि होल नंबर तो निगेटिव में है ही नहीं हमारा। होल नंबर क्या है, निगेटिव में हमारा नहीं है। तो जब होल नंबर निगेटिव में नहीं होगा तो ये कहाँ से हो जाएगा हमारा, कि नहीं। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक तो रीजन नहीं है यहाँ पे एक रीजन नहीं है। जब इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 1/2 को ही जब सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/2 को हम लोग किस तरीके से लिख सकता है, 0.5। जबकि हमारा होल नंबर में तो कहीं भी डेसिमल वाला नंबर्स नहीं है, कहीं भी डेसिमल वाला नंबर्स नहीं है। या अगर हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं 3/2 को, तो जब 3/2 को सोल्व करेंगे तो 1.5 आता है। तो 1.5 तो इसमें हमारा होल नंबर में कहीं है ही नहीं, ये तो सीधा 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक है, ये डेसिमल नंबर्स तो है ही नहीं हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा हमारा ये, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं कुछ लाइन्स को यहाँ पे।
जो एक्स्ट्रा लाइन हम लिख दिए थे यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को पूरा नीट एंड क्लीन दिखे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग डेफिनेशन में, तो हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे हैंस में लिखना पड़ेगा ना हमें, तो हम यहाँ पे हैंस में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे हैंस में लिख देते हैं। हैंस में लिखो या आपका जो मर्जी वो लिखो। यहाँ पे हम कुछ फ्रैक्शन फॉर्म को लिख देता है, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म एग्जांपल तो बता ही दिए, यहाँ पे एग्जांपल तो आपको बता दिए कि यहाँ पे हमारा रेशनल नंबर 1 2 3 -1 2 3 भी लिख सकते हो, तो ये सब था। बट कुछ फ्रैक्शन जो है हमारा क्या होल नंबर नहीं है, तो वो कौन कौन सा फ्रैक्शन था यहाँ पे उसको लिख देता है। फ्रैक्शन कौन कौन सा है यहाँ पे, फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे जैसे 1/2 नहीं हो सकता है हमारा रेशनल नंबर, सॉरी होल नंबर्स। यहाँ पे हमारा 2/3 रेशनल सॉरी होल नंबर नहीं हो सकता है, या -3/2 हमारा क्या नहीं हो सकता है, तो ये हमारा होल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये सब जब हमारा होल नंबर्स नहीं होगा, बट ये तो ये रेशनल नंबर है, तो अब यहाँ पे हेंस में लिख देंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे लिख देते हैं हेंस में, हेंस क्या लिखेंगे आंसर में, फॉल्स। एंड रीजन भी बोला है हमें लिखने के लिए, तो रीजन लिख दो यहाँ पे। रीजन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे रीजन, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टराइजेशन जो था उसको लिख देते हैं आर नॉट होल नंबर, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, 2/3, -3/2 ... आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर बट आर रेशनल नंबर, बट आर रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 का 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लिए हैं। यहाँ पे जो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये 2 है तो इसको हम इरेज करके लिख देता है यहाँ पे, ये हमारा 2 है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है यहाँ पे, इसका कहना है एवरी नेचुरल नंबर इज। अगर नेचुरल नंबर को देखें तो नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा 0 में हमारा क्या है, होल नंबर्स तो नहीं है। हमारा क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर में होल नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। चलो दूसरा देखते हैं हमारा यहाँ पे, तो दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे एन इंटीजर, बट हमारा होल नंबर में तो ये हमारा है, हमारा होल नंबर में तो ये है। हमारा होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, जबकि हमारा होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट नहीं, सॉरी एक बार कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, हम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश में आपको कन्फ्यूजन कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, जबकि होल नंबर्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर्स में तो ऑलरेडी हमारा होल नंबर्स है, होल नंबर्स में तो ऑलरेडी हमारा नेचुरल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3, तो ये जितने भी नंबर्स है ये सब तो ऑलरेडी इसमें है। फिर इसके बाद इंटीजर्स आते हैं, तो इंटीजर में भी तो पहले से ये 0 1 2 3 है, हमारा 1 2 तो होता ही है। इंटीजर्स में क्या होता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, जैसे यहाँ पे हमारा 0 में अगर ले लेते हैं तो 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे हमारा नेगेटिव में चले जाओ, यहाँ पे हमारा नेगेटिव में -3 -2, फिर यहाँ पे -1, कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा। तो ये सब तो हमारा ऑलरेडी अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, नेचुरल नंबर ये 1 2 तो है ही है, तो इसमें भी मिक्स है, और नेचुरल नंबर तो होल नंबर होता ही है। तो अगर पूरे हम लोग देखें तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर हमारा जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर क्या होता है हमारा, ऑल नेचुरल नंबर एंड ऑल होल नंबर एंड ऑल इंटीजर, क्या होता है, ऑल इंटीजर एंड एक और नंबर होता है ऑल इरेशनल नंबर। ये सब को मिक्स करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रियल नंबर बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो क्लास कराए थे हम, तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब हमारा क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब में हमारा क्या आ जाता है हमारा, तो ये हमारा 4 भी आ जा रहा है, 3 भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 भी आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 भी आ जा रहा है। तो यहाँ हमारा चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी को क्या कर दिए, करेक्ट कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज, यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर है ये क्या है हमारा, तो हमारा जितने भी रेशनल नंबर है वो क्या एक नेचुरल नंबर होता है, तो हाँ होता है, नेचुरल नंबर होता है क्या, तो बोलोगे नहीं। जितने भी अगर देखें हम यहाँ पे -3/2, तो क्या ये होता है हमारा नेचुरल नंबर, तो नहीं होता है, क्योंकि ये निगेटिव में है।
फिर यहाँ हमारा होल नंबर, तो होल नंबर क्या नेगेटिव में होता है? नहीं होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा इंटीजर्स, क्या है हमारा यहाँ पे इंटीजर्स। अगर यहाँ पे देखें 2/3 या हम लोग मान लेते हैं 2/3 ये नेगेटिव में लिया था, तो क्या ये हो सकता है? तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में आ जा रहा है। क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे? फ्रैक्शन फॉर्म में आ जा रहा है, तो हमारा इंटीजर तो फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे क्या ये रियल नंबर है? तो हाँ रियल नंबर है, बिकॉज ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर किसके भी अंडर आता है? तो रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर के अंडर आता है, जो कि हम अभी यहाँ पे बता चुके हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन था हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद जो भी क्लास करेंगे वो क्या करने वाले हैं? तो एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास। तो चलो, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।